Hi everyone, my name is Amish Jain. I am director and co-founder of The Visa Solutions. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस या फिर पीएनपी में इनवाइट आया हुआ है, आपको फर्दर क्या क्या पेपर वर्क चाहिए। पर्टिकुलर की आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या पेपर वर्क चाहिए और आफ्टर इनवाइट क्या पेपर वर्क चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी फाइल सबमिट करनी है, उस टाइम आपको क्या क्या पेपर वर्क आपके हैंड में होने चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपनी फाइल लगा सकें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आपको अपना, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आप हस्बैंड वाइफ एक या दो आपके चाइल्ड हैं, तो उस केस में आपके पास सभी का आपके पासपोर्ट होना चाहिए। सभी की आपने अगर अपनी और अपनी वाइफ दोनों की ईसीए करवाई हुई है वो होना चाहिए। आईएलटीएस होना चाहिए, इट शुड बी वैलिड। आईएलटीएस की वैलिडिटी 2 इयर्स है। और एकेडमिक्स 10th 12th बैचलर और मास्टर्स जो भी आपकी रेलेवेंट एजुकेशन है उन सब की डिटेल मार्क्स और डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपने कंपनीज है जिसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किया है लास्ट 10 इयर्स में, उन सब कंपनीज की करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। करेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब कंपनी का सही नाम, कंपनी के ड्यूरेशंस, कब से कब तक आपने काम किया और उसकी क्या उसमें आपकी डेजिग्नेशन थी, कितने घंटे वीकली आपने काम किया। ये सब इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्रेस एंट्री में जब आप फाइल फिल करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ चीजें और भी जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप फाइल सबमिट कर रहे होते हैं, जो अमूमन हम देखते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कि उनका क्वेश्चन ये आता है कि मेरा पासपोर्ट पर नाम कुछ और है, एजुकेशन पर कुछ और है, क्या इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको एक्सप्रेस से इनवाइट आएगा एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आप सेम नेम एफिडेविट लगाकर अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई मेरी मास्टर डिग्री है बट मेरी बॉडी ने मुझे मास्टर्स नहीं किया, तो मैं क्या मास्टर्स के पॉइंट्स क्लेम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। जो आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट बॉडी ने आपको इक्वलेंसी दी है उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन क्रेडेंशियल की जो वैलिडिटी है वो 5 इयर्स है। 5 इयर्स देखा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइल सबमिशंस। इसके अलावा आईएलटीएस की या लैंग्वेज टेस्टमेंट की इसकी 2 इयर्स की वैलिडिटी है। इसमें हमारे पास सभी डीएमसी प्लस डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स जब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए फाइल लगानी है एट द टाइम आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी, किस कोड में अपनी फाइल लगा रहे हो, वो कोड किस प्रोविंस में डिमांड में है और किस तरह से आप अपना केस को सक्सेसफुली इनवाइट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आफ्टर गेटिंग इन्विटेशंस क्या क्या पेपर वर्क चाहिए, नेटवर्क बनाएंगे। थैंक यू।